आवाज। एक ऐसी आवाज जो मेरे कानों में आज तक गूंजती है, मगर उस आवाज का कोई शख्स नहीं था। बहुत दिनों से दिल में एक खलिश थी, एक बेचैनी, जैसे कोई चीज मुझे बुला रही हो, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाज है भी या सिर्फ मेरा वहम। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रात को जब आप अकेले होते हैं, खामोशी में कोई आपका नाम पुकारता है, मगर जब मुड़कर देखते हो तो कुछ नहीं होता। मैं उस वक्त कराची में था। मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे बुलाया था कि साथ में चले एक लंबी जमात में। 4-5 दिन का सफ़र था, अलग अलग गांव में रुकना था, मस्जिदों में ठहरना था और अल्लाह की राह में कुछ वक्त गुजारना था। मैंने सोचा, क्यों नहीं, जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो रूह को सुकून दे। वो सुबह के 7 बज रहे थे। सूरज अभी अभी उफक पर जरा सी किरणें बिखेर रहा था। मैं अपना छोटा सा बैग उठाकर रवाना हो गया। मुझे क्या पता था कि ये सफ़र मुझे इंसानी दुनिया से परे ले जाएगा। मुझे क्या पता था कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां इंसान और जिन की दुनिया आपस में टकरा जाती हैं। दोस्त का नाम था नदीम। नदीम भाई। लंबा कद, मोटा सा बदन, चेहरे पर हमेशा मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। जब हम गाड़ी में बैठे तो नदीम भाई ने मुझे देखा और फिर से मुस्कुराए। अब्बास भाई, उन्होंने कहा, आप इस सफर के लिए तैयार हैं? मैं हंस दिया। तैयार क्यों नहीं हूं? अल्लाह की राह में सफर तो हमेशा अच्छा होता है। नदीम भाई की मुस्कान थोड़ी सी गहरी हुई। हाँ, अच्छा होता है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आपको बदल देते हैं, आपकी सोच बदल देते हैं, आपके ईमान की आजमाइश करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो मैं अनजान था। अभी तो मैंने वो मंजर नहीं देखे थे जो मेरे दोस्त ने देखे थे। अभी तो मैंने वो आवाजें नहीं सुनी थी जो मेरे दोस्त ने सुनी थी। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया। हम अलग अलग कस्बों में रुके, मस्जिदों में सोए, लोगों से मिले। हर जगह के लोग, हर जगह की कहानियां। लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं सोचता रहा कि ये सफर तो आम है, नदीम भाई ने इतना मिस्ट्री क्यों बनाया। तीसरे दिन की शाम ढल रही थी। सूरज अभी अभी गुरूब होने को था कि हम एक छोटी सी कस्बे में पहुंचे। ये कस्बा कराची से तकरीबन 4 घंटे की दूरी पर था। आम सा गांव, मगर कुछ अलग था, जैसे हवा ही बदल गई हो, जैसे सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा हो। नदीम भाई ने गाड़ी रोकी और खिड़की से बाहर देखा। उनका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अब्बास भाई, उन्होंने आहिस्ता से कहा, हम यहाँ रुकेंगे आज रात। मैंने गांव को देखा, कुछ घर, एक छोटी सी मस्जिद और आसपास खेत। आम सा गांव, लेकिन क्यों मेरे दिल में धड़कन तेज हो गई। ये गांव कौन सा है, मैंने पूछा। नदीम भाई ने आंखें बंद की, फिर खोली। लोग इसे जिन्नात वाली बस्ती कहते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी से उतरकर मैंने इधर उधर देखा। मगरिब का वक्त था, नमाज का वक्त, लेकिन गांव में कुछ खामोश था। कुछ लोग दूर दूर नजर आ रहे थे, मगर वो भी अपने कामों में लगे थे। किसी ने हमें देखा तक नहीं। नदीम भाई आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे। उनकी चाल में कुछ अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुके हों। ये गांव बहुत पुराना है, नदीम भाई ने बात शुरू की बिना पीछे मुड़े। यहाँ के लोग बहुत कम हैं अब, बहुत लोग हिजरत कर गए, लेकिन जो रह गए हैं वो कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुनते गए। हम मस्जिद तक पहुंचे। एक छोटी सी मस्जिद, पक्की हुई लेकिन खाली। आसपास कोई नहीं था। नदीम भाई ने वुजू किया, मैंने भी किया। फिर हम अंदर गए नमाज पढ़ने। नमाज के बाद नदीम भाई ने मुझे सिग्नल किया कि बैठ जाओ। वो मस्जिद के एक कोने में बैठे, मैं उनके पास। फिर उन्होंने आहिस्ता से आवाज लगाई, अमीर साहब, आप यहाँ हैं? मैं घबरा कर उठ बैठा। कौन है अमीर साहब? मस्जिद में तो हमारे सिवा कोई नहीं था, लेकिन नदीम भाई ने मुझे फिर से बैठने का सिग्नल किया। अमीर साहब मस्जिद के खादिम हैं, नदीम भाई ने समझाया, लेकिन आप उन्हें नहीं देख सकते। वो इंसानी आंखों से देखे नहीं जा सकते। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या कह रहे हैं नदीम भाई? मस्जिद का खादिम है और हम उसे देख नहीं सकते, तो वो कैसे खिदमत करता है? जैसे मेरे सवाल का जवाब देने के लिए मस्जिद के अंदर से एक हल्की सी खुशबू आने लगी। अगरबत्ती, लोबान, लेकिन साथ में कुछ और। एक खुशबू जो मुझे पहले कभी नहीं आई थी। अजनबी, पुरानी, जैसे सदियों पहले की किसी चीज की खुशबू। फिर हमने आवाज सुनी, कदमों की आवाज, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। कदम आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के अंदर आ रहे थे, फिर रुक गए, फिर चले, फिर रुक गए। नदीम भाई मुस्कुराए।
अमीर साहब आ गए हैं। मैं सांस रोककर बैठा रहा। मेरी आंखें मस्जिद के हर कोने को देख रही थीं। कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे कोई हमारे बहुत करीब खड़ा हो। फिर एक आवाज आई, धीमी मगर साफ, जैसे कोई हमारे बिल्कुल कान के पास खड़ा होकर बात कर रहा हो। आप खुश आमदीद हैं। मैं चौंक कर उठ बैठा। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। नदीम भाई ने मुझे ठंडा करने की कोशिश की। ये अमीर साहब हैं, ये हमें खुश आमदीद कह रहे हैं। लेकिन मैं कैसे ठंडा रह सकता था? मैं कैसे नॉर्मल रह सकता था जब मेरे साथ एक ऐसी हस्ती बात कर रही थी जिसे मैं देख ही नहीं सकता था? ये तो मुमकिन नहीं। ये तो जिन है। जी, नदीम भाई ने कहा जैसे मेरे दिमाग की बात पढ़ ली हो। ये जिन है, लेकिन बुरे जिन नहीं, नेकी के जिन, मुसलमान जिन, अल्लाह के बंदे। मैंने कुरान में पढ़ा था कि जिन भी हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगा। कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मैं ऐसी जगह आऊंगा जहां जिन और इंसान इकट्ठा होकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। रात ढल रही थी। मस्जिद के अंदर सिर्फ एक छोटी सी बत्ती जल रही थी। नदीम भाई ने मुझे बताया कि अमीर साहब ने उन्हें पहली बार तब देखा था जब वो कई साल पहले इस गांव में आए थे। उस वक्त मैं नया नया निकला था इस सफर में। बहुत कुछ जानता नहीं था, बहुत कुछ देखा नहीं था, लेकिन इस मस्जिद में आकर मेरा जहन बदल गया। नदीम भाई ने बताया कि पहली बार जब वो आए थे तो उनके साथ एक बुजुर्ग थे, हाफिज साहब। वो हाफिज साहब बहुत बड़े दर्जे के बुजुर्ग थे। उन्हें जिन की दुनिया का इल्म था। वो जानते थे कि किस तरह जिन इंसानों के बीच रहते हैं, किस तरह वो उनको देख सकते हैं मगर इंसान उन्हें नहीं देख सकते। हाफिज साहब ने नदीम भाई से कहा था कि बेटा, जब तुम जिन के इलाके में जाओ तो उनकी इज्जत करो, उन्हें बराबर करके मत देखो, उन्हें महसूस करो और याद रखना कि वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। कुछ नेकी के हैं, कुछ बुराई के, कुछ मुसलमान हैं, कुछ काफिर। नदीम भाई ने आंखें बंद की। उस रात, पहली रात, मैं सो नहीं पाया था। बहुत डर लगा था, लेकिन जब सुबह हुई तो मुझे एहसास हुआ कि डरना नहीं चाहिए। अल्लाह की मखलूक से डरना नहीं चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। अमीर साहब उन दिनों मस्जिद की देखभाल किया करते थे। वो रात को आते थे जब इंसान सो रहे होते थे। वो मस्जिद को साफ करते थे, वुज़ू की जगह को दुरुस्त रखते थे, कुरान की तिलावत करते थे। एक बार नदीम भाई ने बताया कि मैंने अमीर साहब की आवाज़ सुनी कुरान पढ़ते हुए। बहुत खूबसूरत आवाज़, लेकिन अजीब, जैसे किसी और ही दुनिया की आवाज़ हो, जैसे हवा खुद कुरान बन गई हो। मैंने पूछा, आपने उन्हें देखा कभी? उनका चेहरा? नदीम भाई ने सर झुका लिया। नहीं, नहीं देखा, कभी नहीं, लेकिन महसूस किया है। उनका हाथ महसूस किया है जब उन्होंने मुझे उठाया था एक बार, जब मैं बीमार हो गया था यहाँ। उनकी उंगलियां ठंडी लेकिन हल्की, जैसे हवा का झोंका। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ बैठा बैठा इस मस्जिद में, इस अंधेरी रात में, मुझे यकीन हो रहा था कि सब कुछ मुमकिन है। नदीम भाई ने बताया कि इस गांव में एक अजीब रिवायत है। जब भी कोई जमात आती है तो दो इंसानों को चुना जाता है खाना पकाने के लिए, लेकिन वो दो इंसान खुद कुछ नहीं पकाते, वो सिर्फ हुक्म देते हैं और खाना खुद ब खुद पक जाता है। ये कैसे? मैंने पूछा। अमीर साहब और उनके साथी, नदीम भाई ने जवाब दिया। वो खाना पकाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इंसान उन्हें देखे नहीं, इसलिए वो रात को पकाते हैं जब सब सो रहे होते हैं या दिन में जब कोई मस्जिद में नहीं होता। फिर नदीम भाई ने वो वाकया सुनाया जो उनके साथ खुद हुआ था, जब वो 2 साल पहले इस गांव में आए थे। उनके साथ 20-20 इंसान थे, सबको खाना खिलाना था, लेकिन रसद बहुत कम थी। हम परेशान थे, बहुत परेशान। इतने लोग, इतना कम रसद, क्या करें? तो हमने दुआ मांगी, अल्लाह से दुआ मांगी कि हमें रास्ता दिखा दे। फिर रात को जब सब सो गए, नदीम भाई की आंख खुल गई। उन्हें कुछ आवाज आई, बर्तनों की आवाज, चूल्हे की आवाज, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं उठकर देखा, नदीम भाई ने अपनी आंखों से देखा कि बर्तन हवा में चल रहे हैं, चूल्हा अपने आप जल रहा था, सब्जियां खुद कट रही थी और कोई दिख नहीं रहा था। मैं सांस रोककर सुनता रहा। नदीम भाई की बातें, उनकी आवाज में कोई झूठ नहीं था। मैं महसूस कर सकता था कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन इतना सच, इतना हैरत अंगेज सच मेरे दिमाग में बैठ नहीं जा रहा था। फिर सुबह हुई तो क्या देखते हैं, सारे बर्तन खाने से भरे थे। इतना खाना कि 20 इंसान खाकर भी रह गए। बिरयानी, कोरमा, रोटियां, मिठाई, सब कुछ मौजूद था, और वो सब जिन के हाथों से पका हुआ था। हमने खाना खाया और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया।
लेकिन दिल में सवाल था, ये जिन क्यों हमारी मदद कर रहे हैं, ये क्यों हमारे लिए खाना पकाते हैं। फिर अमीर साहब की आवाज आई। नदीम भाई ने आंखें बंद की। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के बंदे हैं, तुम भी अल्लाह के बंदे हो, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, तो क्यों ना एक दूसरे की मदद करें। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने सोचा, कितनी खूबसूरत है ये बात। इंसान और जिन दोनों अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये तो वो चीज़ है जो हम इंसान कभी नहीं कर पाते। हम तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, दगा करते रहते हैं। लेकिन ये जिन, ये अल्लाह की मखलूक हमसे ज़्यादा इंसानियत रखते हैं। नदीम भाई की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि एक रात बहुत सख्त अंधेरी थी, बारिश हो रही थी, औंधी औंधी। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजे खुल रहे थे, मस्जिद की छत से पानी टपक रहा था। उस रात मस्जिद में सिर्फ नदीम भाई थे और उनके 2 साथी, बाकी लोग दूसरी मस्जिदों में सोए थे। 3 इंसान, एक मस्जिद और अंधेरा। लेकिन वो अंधेरा कोई आम अंधेरा नहीं था। रात के करीब 2 बजे नदीम भाई ने कहा, हमने आवाज सुनी जैसे कोई मस्जिद का दरवाजा खोल रहा हो, लेकिन दरवाजा बंद था। फिर हमने देखा कि दरवाजे के सामने कोई खड़ा है, लेकिन वो बारिश में भीग नहीं रहा था। मेरा दिल धक धक कर रहा था। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। वो शख्स अंदर आया। नदीम भाई ने आवाज और धीमी की, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में चल रहा था और उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। नदीम भाई के साथी घबरा कर उठ बैठे, लेकिन नदीम भाई ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, अल्लाह का नाम लो, डरो मत, ये अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह से डरते हो तो किसी और से मत डरो। फिर वो शख्स बोला, उसकी आवाज़ अजीब, जैसे कोई कुएं में बात कर रहा हो, जैसे हवा में से आवाज़ आ रही हो। तुम लोग यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। नदीम भाई ने जवाब दिया, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की राह में निकले हैं। तुम कौन हो? वो शख्स हंस दिया। उसकी हंसी बहुत बुरी हंसी थी, जैसे शीशा टूट रहा हो, जैसे किसी को तकलीफ हो रही हो और वो हंसे। मैं इस मस्जिद का पहरेदार हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं उन जिन में से नहीं हूँ जो तुम्हारी मदद करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो तुम्हें भगाना चाहते हैं। अब नदीम भाई समझ गए, ये वो जिन था जिसे कुरान में शैतान कहा जाता है। ये वो था जो इंसान को गुमराह करता है। ये वो था जो ईमान की आजमाइश करता है। लेकिन नदीम भाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उनके साथियों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो शख्स पीछे हटने लगा। उसका चेहरा बिगड़ रहा था, उसकी आंखें और तेज लाल हो रही थीं, लेकिन वो पास नहीं आ सकता था। कलमा की बरकत से, अल्लाह की पनाह में वो बेबस था। आखिरकार वो चिल्लाकर वहां से गया। मस्जिद की दीवारें हिली, लेकिन वो गया, और उसके जाते ही मस्जिद में सुकून आ गया। बारिश रुक गई, हवा थम गई, अंधेरा भी कम हो गया। सुबह हुई तो नदीम भाई ने देखा कि मस्जिद में कोई और भी है, लेकिन इस बार वो देख सकते थे। एक आदमी, उम्र में तकरीबन 50 साल का, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे पर नूर। अमीर साहब? नदीम भाई ने पूछा। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं हूँ, और आज मैंने सोचा कि तुम्हें दिख जाऊं, क्योंकि तुमने इम्तिहान पास कर लिया, तुमने रात का इम्तिहान पास कर लिया। ये सुनकर नदीम भाई की आंखें भर आईं। वो समझ गए कि रात जो हुआ वो सिर्फ एक वाकया नहीं था, वो एक इम्तिहान था, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी, और उन्होंने वो इम्तिहान पास कर लिया था। अमीर साहब ने नदीम भाई को बताया कि जिन की दुनिया में भी अजीम जंग है, नेकी के जिन और बुराई के जिन, दोनों में जंग। और इस मस्जिद में, इस छोटी सी गांव में वो जंग हर रोज होती है। तुम लोगों की दुआओं से हमें ताकत पाते हैं, तुम लोगों की इबादत से हमें मदद मिलती है, तुम लोगों का ईमान हमें बुराई से बचाता है। नदीम भाई ने पूछा, लेकिन अमीर साहब, आप लोग हमें दिखते क्यों नहीं? आप लोग हमें मिलते क्यों नहीं? अमीर साहब की आंखों में गहराई आ गई। बेटा, अल्लाह ने ऐसा बनाया है, हमारी दुनिया अलग, तुम्हारी दुनिया अलग। हम तुम्हें देख सकते हैं, तुम नहीं देख सकते। हम तुम्हारी आवाज़ सुन सकते हैं, तुम नहीं सुन सकते। लेकिन जब अल्लाह चाहता है, जब कोई ख़ास वक्त आता है, तो हम तुम्हें दिख जाते हैं, तुम्हारी आजमाइश के लिए या तुम्हारी मदद के लिए। फिर अमीर साहब ने नदीम भाई को एक राज बताया, एक राज जो आज तक मैं किसी को नहीं बता पाया, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ।
अमीर साहब ने कहा कि इस गांव में जिन की एक बस्ती है, लेकिन वो बस्ती तुम्हारी बस्ती के बिल्कुल बीच में है। तुम्हारे घर, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारी गलियां, इन्हीं के बीच हम रहते हैं। तुम हमें नहीं देख सकते, मगर हम तुम्हें हर वक्त देख रहे हैं। तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर बात हम सब देख रहे हैं। ये सुनकर नदीम भाई को थोड़ी देर के लिए डर लगा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये डर की बात नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की बात है, ये उसकी तख्लीक की अजमत की बात है। अगले दिन नदीम भाई और उनके साथी वहां से रवाना हुए। उनका दिल भारी था। उन्होंने अमीर साहब को आखिरी बार देखा, लेकिन अब वो फिर से नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ आवाज आई, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे, जब वक्त आएगा, जब अल्लाह चाहेगा। गांव से दूर जाते जाते नदीम भाई ने पीछे मुड़कर देखा। वो छोटी सी मस्जिद, वो खाली सी गलियां, वो खामोश लोग, सब कुछ आम सा लगा। लेकिन अब वो जानते थे कि ये आम नहीं है, ये खास है, ये मुक़द्दस है, ये जिन और इंसान की मिलने की जगह है। मैंने नदीम भाई से पूछा, आपको यकीन कैसे है कि वो सच में जिन थे? आपको यकीन कैसे है कि ये सब सच है? नदीम भाई ने मुझे देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, लेकिन उम्मीद भी। अब्बास भाई, यकीन दिल से आता है, दिमाग से नहीं। जब तुम्हारी रूह को सुकून मिलता है, जब तुम्हारा दिल किसी बात पर मुतमईन हो जाता है, तो वो यकीन है, और मेरा दिल मुतमईन है। फिर उन्होंने मुझे एक और बात बताई। उन्होंने बताया कि उस सफ़र के बाद से उनकी ज़िंदगी बदल गई। वो पहले जैसे नहीं रहे। अब वो हर रात सोचते हैं कि शायद कोई जिन उन्हें देख रहा हो। अब वो हर बात सोच समझ कर करते हैं कि कहीं कोई उनकी बुराई न देख ले। और आप जानते हैं, ये सोच ने मुझे बेहतर इंसान बना दिया। जब तुम्हें पता हो कि कोई तुम्हें हर वक्त देख रहा है, तो तुम बुरा काम करना छोड़ देते हो, चाहे वो इंसान हो या जिन। लेकिन सबसे बड़ा देखने वाला अल्लाह है। मैंने सोचा, कितनी सच्ची बात है। हम इंसान, हम कितना कुछ कर लेते हैं जब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन सच ये है कि कोई ना कोई हमेशा देख रहा है। कभी इंसान, कभी जिन, कभी फरिश्ते, और सबसे ऊपर अल्लाह। अब नदीम भाई की कहानी खत्म हुई थी, लेकिन मेरी कहानी अभी शुरू होनी थी। हम अभी भी उसी मस्जिद में थे, वही मस्जिद, वही अंधेरा, वही खामोशी। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि कुछ बदल गया है। क्या आपने कभी कुछ महसूस किया? मतलब आपके बाद के सफर में क्या आपने कभी जिन को महसूस किया? नदीम भाई ने सर झुकाया, फिर उठाया। हाँ, कई बार, लेकिन वो सबके साथ नहीं होता। सिर्फ उनके साथ होता है जो दिल से चाहते हैं, जो सच्चे दिल से अल्लाह की राह में निकले हैं। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरा कंधा छुआ हो। मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। नदीम भाई मुझे देख रहे थे। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। किसी ने मुझे छुआ, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। नदीम भाई मुस्कुराए। अमीर साहब आपको टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप डरते हैं या नहीं, देख रहे हैं कि आपका ईमान कितना मजबूत है। मैंने आंखें बंद की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने सोचा, अगर ये अल्लाह की मखलूक है तो डरने की क्या बात है? अगर ये मुसलमान जिन है तो ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन दिल से। फिर सब कुछ थम गया। वो फीलिंग खत्म हो गई, वो हाथ का एहसास खत्म हो गया। सिर्फ सुकून रह गया, सिर्फ अमन रह गया, सिर्फ ये एहसास कि अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा है। मैंने आंखें खोली। मस्जिद में थोड़ा उजाला था, सुबह होने वाली थी। नदीम भाई मेरे सामने बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मुबारक हो अब्बास भाई, आपने भी इम्तिहान पास कर लिया। अमीर साहब आपसे खुश है। मैं समझा नहीं, कैसे, क्या हुआ? उन्होंने आपको छुआ था, वो आपका इम्तिहान ले रहे थे, देख रहे थे कि आप डरते हैं या अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, और आपने अल्लाह का नाम लिया, आपने कुरान पढ़ा, आपने सबसे बेहतरीन जवाब दिया। सुबह की आज़ान हुई, मैंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, लेकिन इस बार नमाज में कुछ और था, कुछ गहराई थी, कुछ सुकून था जो पहले कभी नहीं था। नमाज के बाद मैंने नदीम भाई से कहा कि मैं एक बार फिर से अमीर साहब से बात करना चाहता हूँ, अगर मुमकिन हो तो। नदीम भाई ने कहा, वो यहाँ है, तुम बात कर सकते हो, लेकिन याद रखना, वो तुम्हें दिखेंगे नहीं, सिर्फ आवाज़ आएगी। मैंने आंखें बंद की। अमीर साहब, मैंने आपको छुआ, आपने मेरा इम्तिहान लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग हमारी मदद क्यों करते हैं? आप लोग हमें टेस्ट क्यों करते हैं? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर एक आवाज़ आई,
वही आवाज जो नदीम भाई ने बताई थी, जैसे हवा से आ रही हो, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। बेटा, हम तुम्हारी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि तुम अल्लाह के बंदे हो। हम तुम्हें टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि देखे कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम्हारी दुनिया में तो टेस्ट होते रहते हैं, एग्जाम होते हैं, नौकरी के लिए टेस्ट होते हैं, लेकिन अल्लाह का टेस्ट सबसे बड़ा टेस्ट है। मैंने सोचा, कितनी सच्ची बात है। हम जिंदगी में कितने टेस्ट देते हैं, लेकिन अल्लाह का टेस्ट वो तो हर वक्त चल रहा है, हर सांस के साथ, हर काम के साथ, हर सोच के साथ। फिर अमीर साहब की आवाज आई, बेटा तुम अब जा सकते हो, लेकिन याद रखना, तुमने जो देखा, जो सुना, वो किसी को बताना मत, क्योंकि हर कोई यकीन नहीं करेगा, और जो यकीन करेगा वो डर जाएगा। डर अच्छा नहीं होता, ईमान अच्छा होता है। मैंने आंखें खोली। मस्जिद में सिर्फ मैं और नदीम भाई थे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कई और भी हैं। कई आंखें हमें देख रही हैं, कई हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं। हम वहां से रवाना हुए। गांव पीछे छूट गया, वो मस्जिद पीछे छूट गई, लेकिन वो एहसास, वो मेरे साथ था, आज भी है, कभी नहीं गया। नदीम भाई ने कहा, अब्बास भाई, अब आप क्या सोचते हैं? आपको यकीन आया? मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, यकीन तो पहले भी था, लेकिन अब मैं देख चुका हूँ, अब मैं महसूस कर चुका हूँ, अब यकीन और मजबूत हो गया है। नदीम भाई मुस्कुराए, ये सफर आपकी जिंदगी बदल देगा, आप देखना। जब कभी आप मुश्किल में होंगे, याद करना कि अल्लाह की मखलूक आपके साथ है, लेकिन सबसे बड़ा साथ अल्लाह का है। दोस्तों, ये कहानी मैंने सुनी थी नदीम भाई से, और खुद भी महसूस की थी। आज आपको बता रहा हूँ। सच कहूँ तो आज भी जब रात होती है, जब अंधेरा होता है, मुझे लगता है कि कोई है जो मेरी निगरानी कर रहा है। लेकिन अब डरते नहीं, अब यकीन है कि अल्लाह की हिफाजत में हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, खौफनामा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहानियां जो आपकी रूह को कांप देंगी, वो कहानियां जो आपके ईमान को मजबूत करेंगी। और हाँ, अगर कभी आप किसी ऐसी जगह जाएं जो सुनसान हो, जो खामोश हो, तो याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, कुछ आंखें हैं जो आप पर हैं। लेकिन डरो मत, अल्लाह का नाम लो, वही काफी है। अल्लाह हाफिज।